नमस्कार, टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, सारे देश के निवेशकों तथा कार्यकर्ताओं का नज़र सुप्रीम कोर्ट की ओर है। सुप्रीम कोर्ट में 27/9/22 को सहारा से भी विवाद की महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इसलिए सारे लोग टकटकी लगा के सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं कि शायद 27/9/22 को हम निवेशकों के पक्ष में कुछ न कुछ अच्छा आदेश या निर्णय देखने को मिले। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जानते हैं कि 27/9/22 को आखिर क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। उसको जानने के लिए हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के साइट पे चलते हैं। हमने क्रोम ओपन कर लिया है। क्रोम के सर्च बॉक्स में लिखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं तो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का साइट अपीयर हो जाएगी। अब हम सुप्रीम कोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ फिर हम केस इंफॉर्मेशन पे चले जाएंगे। केस इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद हम केस स्टेटस पे जाएंगे। जैसे ही केस स्टेटस पर जाएंगे तो हम यहाँ पे डायरी नंबर इंटर करेंगे और कैप्चा कोड इंटर करेंगे। तो कैप्चा कोड इंटर करते हैं, फिर हम यहाँ पे डायरी नंबर इंटर करते हैं। तो डायरी नंबर 36632 है पुराने प्रकरण का, जो 2012 से पेंडिंग है। तो हम 2012 सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन का केस डायरी नंबर 36632 ओपन हो जाता है। तो इस पे देखिए प्रेजेंट लिस्टिंग, लास्ट लिस्टिंग और प्रेजेंट लिस्टिंग। तो प्रेजेंट लिस्टिंग में 27/9/22 लिस्टेड है, जो क्रम संख्या 16 नंबर पर लगा हुआ है, लेकिन ये रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड है। अब रजिस्ट्रार के यहाँ जब लिस्टेड है तो रजिस्ट्रार के यहाँ कोई फैसला, आदेश, ऑर्डर, निर्णय होता है या नहीं होता है। तो रजिस्ट्रार के यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई निर्णय या जजमेंट नहीं होता है, बल्कि कोई नया प्रकरण या नया रिट याचिका जब फाइल की जाती है तो वो प्रकरण या वो रिट याचिका चलने योग्य है कि नहीं है, उस पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ स्टार्टिंग में भेजा जाता है। और वहाँ पर पिटिशनर अपना दलील रखते हैं, अपना बहस करते हैं। उस बहस से संतुष्ट होकर रजिस्ट्रार उस प्रकरण को फिर न्यायालय में न्यायाधीशों के सामने लिस्टेड करते हैं। तो ये 16 नंबर पर रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड है। तो हम अब काज लिस्ट में देख लेते हैं कि 16 नंबर रजिस्ट्रार के यहाँ कौन कौन से प्रकरण सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड किए गए हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले काज लिस्ट में जाना होगा। तो हम केस स्टेटस सेलेक्ट करते हैं और ये काज लिस्ट वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। जैसे ही हम काज लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो हमें कोर्ट रूम वाइज सर्च करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिर कैप्चा डाल लेते हैं 9381। कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रार का कोर्ट चूज करते हैं। तो ये सबसे नीचे रजिस्ट्रार का कोर्ट है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये डेट हम बदल लेते हैं। चूँकि 27 को लिस्टेड है तो हम 27 तारीख कर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रजिस्ट्रार साहब के कोर्ट में लिस्टेड प्रकरणों की संख्या, लिस्टेड प्रकरणों का नंबर आ जाता है, जो डायरी नंबर 1, 2, 3 है। चूँकि हमारा प्रकरण 16 नंबर पर है तो हम 16 नंबर पर चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रकरण
ये देखिए साथियों 16 नंबर कंप्लेंट पिटीशन 412/2000/2012 सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन, ये 16 नंबर पर लिस्टेड है। और 16(1) पे कमलेश कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड्स अदर। अब ये प्रकरण भी नया है, इसलिए रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड किया गया है। और दूसरा एक प्रकरण है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, जिसमें ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी को स्टे मिला था, यानी कि सहारा की अकाउंट जो अटैच किए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी किया है। तो ये 3 प्रकरण लिस्टेड हुए हैं रजिस्ट्रार के यहाँ। तो 3 प्रकरण रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड क्यों हुए हैं? क्योंकि पहला प्रकरण जो है इसमें है एक कोई अंतरिम आवेदन है 9813/2011 और 37/170। तो ये आवेदन जो इंटरवीनर के एप्लीकेशन के रूप में लगाए गए हैं, इंटरवीनस के रूप में, ये आवेदन क्या लिस्टेड करने योग्य हैं कि नहीं हैं, इस पर सुनवाई होगी। ये 2 आवेदन हैं और एक आवेदन है 11,565 वाला, ये विड्रॉन ऐप, इस आवेदन को वापस लेने पर विचार किया जाएगा। ये है दूसरा मैटर आपका वही कमलेश कुमारी यूनियन ऑफ इंडिया, ये प्रकरण चलने योग्य नहीं है कि नहीं है, इस पर सुनवाई होगी। और ये तीसरा प्रकरण वही स्टे से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी किया है, उस स्टे पर क्या रोक लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, इस मैटर पर रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड किए गए हैं। अब रजिस्ट्रार के यहाँ इन तीनों प्रकरणों की बहस होगी। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं ये प्रकरण माननीय न्यायाधीश गणों के पास लिस्टेड करने योग्य हैं, तो फिर यहाँ से अलाउ हो जाएगा और अगले डेट में फिर ये हमारा प्रकरण माननीय न्यायमूर्तियों के कोर्ट में लिस्टेड होगा, तभी इस पे कोई अग्रिम कार्रवाई होने की उम्मीद है। 27/9 को कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ये प्रकरण लिस्टेड है। अब रजिस्ट्रार साहब को इस प्रकरण को अलाउ करना है कि ये चलने योग्य है कि नहीं है। तो इस तरह से 27/9 का क्लियर जानकारी जो हम लोगों को आशा उम्मीद थी, उसकी जानकारी हमें बखूबी मिल गई सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से। अब हमें अगले डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब रजिस्ट्रार साहब अगर इस प्रकरण को अलाउ कर देते हैं तो अगले डेट में शायद किसी न्यायालय में, किसी कोर्ट नंबर में, किसी न्यायमूर्ति, किसी जस्टिस के यहाँ लिस्टेड हो और कोई न कोई आदेश हम लोगों के फेवर में आए। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से आप लोगों को जानकारी भरा वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।